बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो स्टेटस के हवाले से पूछ रही हैं, तो इस पे तो हमने अब काफ़ी वीडियो बना ली है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। अब हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आप जो है वो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये जो थंबनेल जो है सामने जो आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है आपका जो पहले नंबर पे जो ये जो स्टेटस शो हो रहा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर BISP वॉलेट सिम जो है वो जारी हो चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि भाई आप लोग जो है वो इस प्रोग्राम में जब तक आपका सर्वे एक्सपायर नहीं होता आप एलिजिबल हैं, आपको पेमेंट भी मिलेगी, आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मिलेंगे। और जब तक आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं तो आपको जो है वो हर किस्म की जो पेमेंट है वो मिलती रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो पोर्टल है ये स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो स्टेटस भी साथ में चेंज हो जाएगा। अब इसी जो स्टेटस है इसमें एक दूसरा स्टेटस है कि आप वॉलेट सिम के लिए अहल हैं। तो ऐसी जो ख़वातीन को जो शो हो रहा है कि आप वॉलेट सिम के लिए अहल हैं, तो इनको चाहिए कि वो अपने करीबी दफ्तर में जाकर जो अपनी सिम है तो वो वसूल करें। तो इनको करीबी जो दफ्तर है वहाँ पे जाकर अपनी जो है वो सिम वसूल करें और इस सिम की हिफाजत करें, क्योंकि आने वाली जो किस्त है वो आपको इसी पे मिलेगी वैलेट अकाउंट के ज़रिए। तो इसमें ऐसी काफ़ी ख़वातीन हैं वो कह रही हैं कि हम जब सिम लेने जाते हैं वो कहते हैं आपकी सिम जो है अभी तक नहीं आई। तो इसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आपके नाम पे जो है वो 5 सिमें हों, तभी आपके नाम पे जो है वो 5 सिमें हो, तो इस वजह से भी आपको नहीं मिल सकती। तो आपको चाहिए कि जो है आप सिमें अपनी चेक करवा लें। अगर आपके नाम पे 5 सिमें हैं तो उसमें से एक जो है ख़त्म करवा लें, हो सकता है फिर आपको सिम मिले। तो ये सिम अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको जो है वो आने वाली पेमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए और अगर कोई और मसला है तो बराए मेहरबानी जो आपका इनका जो हेल्पलाइन नंबर है 0800264777, इस पर रब्ता करें, फिर पूछ लें कि हमारी सिम जो है वो क्यों नहीं आई। और तीसरे नंबर पे जो स्टेटस है इसमें ये जो आपको दिख रहा है कि आप अगर आपने बेनज़ीर की पालत किस्त वसूल नहीं की तो अपने ज़िले में करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर वो रकम वसूल करें। आपको इत्तला दी जाती है कि आपके घराने का डायनामिक सर्वे के नताइज के मुताबिक आइंदा बेनज़ीर की पालत के लिए अहल नहीं है, और लिहाजा ये देख लें आप जो सर्वे के नताइज के मुताबिक आप आइंदा प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। लिहाजा रवां साल 2024-25 से आपकी बेनज़ीर माली इमदाद रोक दी जाएगी। तो ये देखें आपको जो है बाकायदा सर्वे के लिए आपको डेट दी गई है। तो ये जो बेनिफिशरी है इसको 13/9/2026 जो है वो डेट दी है। तो इसमें जो भी बेनिफिशरी ना अहल हुई हैं तो वो आप अपना स्टेटस चेक करें 8171 पोर्टल पर, उसमें आपको जो है बाकायदा आपको डेट दी गई है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आपको डेट आपकी आ जाए तो उस डेट पे जाकर अपने साथ शनाख्ती कार्ड और पारम्बे और जो है बिजली का या गैस का बिल लेके जाएं और दोबारा जो है अपना इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि आप दोबारा अहल हो जाएं। ये तीसरे नंबर वाला जो स्टेटस है ना बीच वाला, इसमें आप देखें खाली आपको दिख रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ये ख़वातीन जो है काफ़ी हमारे को कमेंट कर रही हैं कि हमारा को जो है ना पेमेंट नहीं आई। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जो है इस प्रोग्राम से जो है आपको निकाल दिया गया है, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो 32 से ऊपर चला गया है। तो इस वजह से जो है आपको रेड में जो सिम वाला नोटिफिकेशन है वो शो नहीं हो रहा। तो बराए मेहरबानी आप जो है फ़िलहाल इंतज़ार करें, जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा उसके बाद आपको दोबारा इंदराज के लिए डेट दी जाएगी। उसी डेट पे जाकर
آپ اپنے ساتھ جو ہے شناختی کارڈ، فارم بے اور بجلی کا یا گیس کا بل لے کے جائیں اور دوبارہ اندراج کروائیں۔ کافی ساری خواتین جو اس پروگرام میں نیو ایل ہوئی ہیں اور ان کو تعلیمی وظائف کا جو پیکیج ہے اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو بینیفیشری نیو ایل ہوئی ہیں اور ان کے بچے اگر اسکول پڑھتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں یا مدرسہ پڑھتے ہیں، تو برائے مہربانی قریبی دفتر جا کر اپنے ساتھ جو ہے وہ فارم بے لے کے جائیں۔ وہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک سلپ دیں گے، وہ سلپ آپ کو اسی اسکول میں پر کرانی ہے جس اسکول میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے۔ تو اس میں بھی شرط یہی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کی حاضریاں جو ہے وہ 70% ہونی چاہیے، مطلب وہ ڈیلی اسکول جائے گا تو اس کو وظیفہ ملے گا۔ تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید نیو انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیا کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔